आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। पौड़ी जिले के 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु, 12 अन्य घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। गंगा दशहरा पर्व पर स्नान के लिए हरिद्वार के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में 55,68,000 कार्ड बनाए गए, 11 लाख से अधिक लाभार्थी हुए लाभान्वित। और राजधानी देहरादून समेत पूरे प्रदेश में आज भीषण गर्मी महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार कल से प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। पौड़ी जिले के 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। आज सुबह खिरसू विकासखंड के कठूली मोटा मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 3 घायल बताए गए। गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स लाया गया है। अन्य घायलों का इलाज श्रीनगर बेस अस्पताल में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से ये दुर्घटना हुई है। वहीं सतपुली के नजदीक कुल्हाड़ के पास एक वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से 9 लोग घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स ऋषिकेश में गंभीर रूप से घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उधर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग के समीप रेंतोली में कल हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है, जिसके बाद हादसे में मृतकों की संख्या 15 पहुंच गई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल अन्य यात्रियों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। प्रदेश में आज गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर तीर्थ नगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। देश के कई राज्यों से आए लाखों श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी समेत गंगा के विभिन्न घाटों पर पुण्य की डुबकी लगाई। पंडित देवेंद्र शुक्ल शास्त्री ने बताया कि गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। इस दिन 10 प्रकार की वस्तुओं का दान करने का भी महत्व है। श्रद्धालुओं ने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि क्रम भी किए। मान्यता है कि गंगा दशहरा पर पितरों के निमित्त कर्म करने से उनको सदगति की प्राप्ति होती है। उधर उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा के मौके पर गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से राजा भगीरथी की मूर्ति को मां गंगा की डोली पर रखकर मंदिर परिसर से गंगा घाट तक झांकी निकाली गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मान्यता है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा पवित्र तीर्थ गंगोत्री धाम में अवतरित हुई थी। इसके बाद इस तिथि को गंगा दशहरा पर्व के रूप में मनाया जाता है। शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए जल और पर्यावरण बचाना होगा। श्री अग्रवाल ने आज उत्तरकाशी जिले में इस जल संरक्षण अभियान के तहत बग्याल गांव में आयोजित जल उत्सव कार्यक्रम में ये बात कही। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से पौधारोपण और बीज बम फेंक कर जल व पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान भी किया। पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर चिंता जताते हुए शहरी विकास मंत्री ने कहा कि इसके लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है और हमें इस दिशा में गहराई से सोचना होगा। उन्होंने लोगों से भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने, जल और पर्यावरण को बचाने की मुहिम में शामिल होने का भी आह्वान किया। जल संरक्षण अभियान के तहत टिहरी जिले के ग्राम पंचायत नैल में जिला स्तरीय जल उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा ये निर्देश प्राप्त हैं कि समस्त जनपद में ग्राम पंचायत स्तर पर भी बृहद जल संरक्षण जल संवर्धन के कार्य किए जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए उसी क्रम में आज ग्राम पंचायत नैल ब्लॉक छम्मा में जो यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत है वहाँ पर रिचार्ज पिट्स बनाने का, चेक डैम बनाने का आदि का कार्य प्रारंभ किया गया मनरेगा के माध्यम से। और आप देख सकते हैं कि पीछे एक अमृत सरोवर है जहाँ पर स्रोत का पानी इकट्ठा होता है और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट का भी इनफ्लो है। इसको भी डेवलप करने के लिए यहाँ पर एक प्लान किया गया है। माननीय विधायक जी की उपस्थिति में, माननीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में ये कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हुआ।
प्रदेश में अब तक 55,68,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिसमें 11,69,000 से अधिक लोग आयुष्मान योजना का लाभ उठा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि आयुष्मान कार्ड से प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। योजना का लाभ सभी को मिले, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि कार्ड बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर दिव्यांगजनों को योजना में शामिल किया जा रहा है। देश भर में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इन कानूनों को भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लाया गया है। देश भर के साथ ही प्रदेश में भी कानून को लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के अपराध एवं कानून व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान ने सभी पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को आगामी 15 दिन में प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जिला प्रभारी 1 जुलाई से पहले होने वाले आयोजनों की मॉक ड्रिल कर पूरी तैयारी कर ले। अपर पुलिस महानिदेशक ने सभी जिला प्रभारियों को सभी थाना स्तर पर सीएलजी, ग्राम सुरक्षा समिति, अधिवक्ता और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए परीक्षाफल सुधार परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये जानकारी देते हुए विद्यालय शिक्षा परिषद के अध्यक्ष महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि परीक्षाएं 18 जुलाई से 24 जुलाई तक होंगी। वहीं यूजीसी नेट परीक्षा के कारण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की 18 जून को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशक डॉ अनिल कुमार डिमरी ने बताया कि स्थगित परीक्षा 23 जून को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 111वीं कड़ी होगी और श्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला कार्यक्रम होगा। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। 28 जून तक भेजे गए सुझाव और विचारों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ गई है। राज्य के जंगलों में आग फैलने का मुख्य कारण पिरूल बताया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत कैंट क्षेत्र के चाइना व्यू आरक्षित वन क्षेत्र में आग आवासीय मकानों की ओर बढ़ रही है। बीती रात लगी आग को बुझाने में वन कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वन विभाग और कैंट वन के कर्मचारी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। कैंट बोर्ड के रानीखेत में तैनात वन क्षेत्र अधिकारी कमल फर्त्याल ने बताया कि रानीखेत कैंट क्षेत्र का 1040 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा जल चुका है। वहीं जिले के बंसर अभ्यारण्य के जंगल में लगी आग को बुझा दिया गया है। वायुसेना के विंग कमांडर शैलेश सिंह ने बताया कि आग बुझाने के लिए कल 2 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर की मदद से उन स्थानों पर आग बुझाई गई जो आबादी की ओर बढ़ रही थी। और अब एक नजर मौसम पर। राजधानी देहरादून समेत पूरे प्रदेश में आज भीषण गर्मी महसूस की गई है। मैदान से लेकर पहाड़ तक आज तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। तापमान में वृद्धि को देखते हुए लोगों को दिन के समय अनावश्यक बाहर न जाने की सलाह दी गई है। बाहर जाने पर सर को ढककर और समय समय पर छांव में रहने को कहा गया है। साथ ही ठंडे पदार्थों और पानी का अधिक से अधिक सेवन करने को कहा गया है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कल से बारिश की आशंका जताई है। 18 जून को उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों के अलावा अन्य जिलों में बारिश के आसार है, जबकि 19 से 20 जून को पूरे प्रदेश में तेज हवा और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पौड़ी जिले में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु, 12 लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया।
गंगा दशहरा पर्व पर स्नान के लिए हरिद्वार के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में 55,68,000 कार्ड बनाए गए, 11 लाख से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हुए। और राजधानी देहरादून समेत पूरे प्रदेश में आज भीषण गर्मी महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार कल से प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।